सेगल्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलो ये वीडियो लेसन ना डेडिकेटेड है किस लिए, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए। कभी कभी थ्योरी हम पढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ चाहिए होता है, या फिर कोई न्यूमेरिकल पढ़ के एक बार समझा दे, जल्दी से हो जाते हैं न्यूमेरिकल। बस ये वीडियो ना उसी के लिए ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, एक फोर्स है 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का। गिवन लिखने की आदत लगा लो, आप लोगों ने 10th में जाना है, वहाँ पे हर चीज़ के मार्क्स मिलेंगे। फोर्स कितने का है? 5 न्यूटन का। और प्लेस द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट माने बच्चों क्या होता है? S इज इक्वल टू 2 मीटर दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? इफ़ द फोर्स इज ऑन द, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ये आएगा तो MCQ में आ जाएगा। इट इज़ क्वाइट सिंपल बच्चों। वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दे रखा है? 5। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 2। 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर या फिर 10 जूल, ठीक है। जो वर्क निकालते हैं, या तो आप न्यूटन मीटर में निकालिएगा या जूल में निकालिएगा, किसी एक में निकालिएगा। ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो फटाफट देखते हैं। एक पॉटर है, लिफ्ट कर रहा है अपना लगेज 15 kg। तो तुम्हें मास कितना दे रखा है? 15 kg का दे रखा है, ठीक है। पुट इट्स ऑन हिज हेड, और उसका हेड जो कि 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। वर्क डन निकालना है। अरे मैम हमें तो पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रखते हैं। देखो मैंने क्या किया, फोर्स को एक्सपैंड कर दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि जैसे ऊपर वाला केस था जहाँ पे सीधा फोर्स दे रखा था, यहाँ पे सीधा फोर्स नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। फोर्स तुम्हें मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। मास कितना है? 15, और A कितना होता है? 10, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 1.5। बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फटाफट हमें पता है 225 जूल्स आ जाएगा। गॉट इट। पहले वाले क्वेश्चन में सीधा लग रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लग रहा था। अब वाले क्वेश्चन में वर्क इज इक्वल टू M इंटू A इंटू S लग रहा है। गॉट इट। ये अलग है, ये अलग है, कंफ्यूज मत होना। इसी चीज को खोल दिया, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखो, एनर्जी, 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने 2 एनर्जी पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। ये देखते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना दे रखा है? 15 kg। मास कितना दे रखा है? 15 kg। और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कितना ही आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने तो। देखो कैसे निकालोगे, हमें मास दे रखा है, पोटेंशियल वो वेलोसिटी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv² होती है। मैम ये तो बहुत आसान निकला, ऐसा आसान न्यूमेरिकल आता है क्या? हाँ बच्चों ये वाला आ सकता है, तो ध्यान से करना, ठीक है। देखो कितना था V? 4 इंटू 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 इंटू 2 इंटू 4, 120 आंसर आएगा। 120 जूल्स में आंसर आएगा। फटाफट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि कितना काम होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी फ्रॉम दिस टू दिस। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी फ्रॉम दिस टू दिस, सबसे पहली बात हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या है इसमें? तुमने देखा कि दोनों किलोमीटर पर आवर में, तो फटाफट मैं क्या करूं? मैं कन्वर्जन करूं, उसको किस में चेंज कर दूं? मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहले हमने 30 को चेंज करा। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करते हैं तो उसे सीधा तुम 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बुक में क्या कर रहे हैं बच्चों इन्होंने क्या किया? 30 इंटू, देखो ऊपर किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 आएगा, और आवर्स को जब सेकेंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 आएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या बचा? 6 कम 6, 6 × 30, और फिर और कुछ कर सकता है तो 50/6 आया। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8.3 आ जाएगा। समझे मैंने क्या किया? मैंने किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर था उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। पहला 30 किलोमीटर पर आवर था और मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर
बुक वाले तरीके से 1000/16 तो 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक चीज़ ले लेना। रुको इसे क्लियर करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कन्वर्जन किया, 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करा। सिमिलरली 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करा। समझे? अब ना तुम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो घुमा फिरा के फॉर्मूला लगाया है। डायरेक्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ m फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, हाफ m फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल कितनी थी 30, उसे कन्वर्ट करके क्या आ गया 8.3, फाइनल कितनी है 60, उसको कन्वर्ट करके भी यू विल गेट समथिंग, और तुम इसमें डाल के सीधा आंसर निकाल सकते हो। पर ये भी बता देती हूँ बुक वालों ने क्या किया है। रुको देखो, बुक वालों ने क्या किया है, पहले एक बार इनिशियल की अलग से निकाली कैलकुलेट करके, फिर एक बार फाइनल की निकाली कैलकुलेट करके, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली इनिशियल की, दैट इज हाफ m v स्क्वायर में डाल के, ऐसे ही फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली फाइनल की, उसमें भी हाफ m v स्क्वायर में डाल के। ठीक है, एक बार दूसरी वेलोसिटी लेना, एक बार दूसरी वेलोसिटी लेना, एक बार ये जो 30 का कन्वर्ट करके 8.3 है ये लेना, एक बार ये जो 16.67 है ये लेना, फिर जो दो आंसर आएंगे उसको माइनस कर देना, इससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। आई होप आई एम क्लियर। थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, पर क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। जब आप हाइट में कोई चेंज करते हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी लगाते हो। सिमिलरली जब आप किस में चेंज करते हो, वेलोसिटी में चेंज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी लगाते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 10 kg। ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है, हमें 10 kg दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, और जी भी 9.8 है। इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, m × g × h, mgh से निकालते हैं। ठीक है, मास कितना है 10, हाइट कितनी है 6, जी कितना है 9.8। इतना आसान क्वेश्चन है, ये भी MCQ में ही आ सकता है, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों तुमने ये बात नोटिस की, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू मोशन के। मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों को ना ये वाला चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है न्यूमेरिकल के हिसाब से। फटाफट देखो 11.6 ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg है। मास कितना दे दिया 12 kg। ठीक है, उसको सर्टेन हाइट पे उठाया, तो हाइट कुछ है जो हमें नहीं पता। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 480 जूल्स दे रखी है। कितनी दे रखी है 480 जूल्स। हमें हाइट निकालनी है, और जी बोला इन्होंने, तुम 10 यूज़ कर लेना। बहुत ही बढ़िया, हमारा काम आसान करने के लिए 9.8 आता है तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m × g × h। मास कितना दे रखा है 12, जी कितना दे रखा है 10, और एच हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का आंसर कितना दे दिया 480। ये तो सॉल्व करना है, बस मैथ्स की बात है। क्या करोगे, जो इसको एच ही मान लेते हैं, तो एच इज इक्वल टू 480/12 × 10। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 40/10, 0 से 0 कटा, आंसर इज 4 मीटर। होप आई एम क्लियर। क्वेश्चन पढ़ो, गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट क्या आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क के हिसाब से हम देखते हैं आगे के न्यूमेरिकल। 2 लड़कियां हैं, एक का वेट 400 न्यूटन है। ठीक है, वो इतनी हाइट तक चढ़ गई। ठीक है, और गर्ल ए टेक्स 20 स्टेप वाइल 20 सेकेंड, और उसको एक लड़की को 20 सेकेंड लगे, बी को 50 सेकेंड लगे। बताओ किसके पास पावर ज़्यादा है। तो पहले गर्ल ए का सॉल्व करते हैं। गर्ल ए का देखो वेट दे रखा है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, वेट दे रखा होता है ना, तो m × g का आंसर दे रखा होता है। वेट दे रखा होता है तो क्या, वेट और मास में हमने पढ़ा था ना ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिफरेंस। वेट क्या होता है, वेट में ग्रेविटी वाला फैक्टर आ जाता है, मास में ग्रेविटी वाला फैक्टर नहीं आता। मास में बेसिकली होता है कितना वजन है, उसमें कोई ग्रेविटी का रोल प्ले नहीं होता। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब मास इनटू ग्रेविटी करेंगे तो तुम्हारा वेट निकल आएगा। तो ये जो 400 न्यूटन दे रखा है, 2 लड़कियां हैं, दोनों का ही मास 400 न्यूटन है, बेसिकली mg की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और कितनी हाइट में गई है 8 मीटर की हाइट में गई है। पावर निकालना है। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। पावर होता है वर्क डन बाय
टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। वर्क डन कैसे निकालते हैं? इस केस में उसने हाइट कवर की ना, तो उसने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। उसके किस में चेंज आएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? एम जी एच से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एम इंटू जी इंटू एच। और टाइम होता है टी। टाइम क्या होता है? टी। देखो एम जी की वैल्यू तो दे रखी थी, गर्ल ए के केस में 400 थी। हाइट तो सेम ही थी। हाइट कितनी चढ़ी थी? हाइट देख लो, इसमें हाइट चढ़ी थी 8 मीटर की, इंटू 8। एक को लगे थे 20 सेकेंड। यस, एक को लगे थे 20 सेकेंड। काटो पीटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 4 जा 160। और पावर को किस में नापते हैं? वॉट में नापते हैं। पावर को किस में नापते हैं? वॉट में नापते हैं। गर्ल बी के बारे में अब हम देखते हैं। गर्ल बी क्या केस देखते हैं। गर्ल बी, वो भी उसका मास सेम है, दे रखा है ना कि 2 लड़कियां हैं, दोनों का वेट 400 ग्राम, 400 ग्राम गैरी 4 ग्राम तो कितना छोटा होता है, न्यूटन दे रखा है। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन होता है एम इंटू जी इंटू एच बाय टाइम। एम जी की वैल्यू कितनी है? गर्ल बी में भी 400 ही है। हाइट कितनी है? हाइट भी तो सेम है, देखो एक ही हाइट दे रखी है ना 8 मीटर की, तो हाइट भी हमारी सेम हो गई। ठीक है। और टाइम दूसरी वाली को लगा, देखो बच्चों 50 सेकेंड, दूसरी वाली को लगे 50 सेकेंड। काटो पीटो, 5 एकम 5, 5 8 जा 40, 8 इंटू 8, 8 8 जा तुम्हारा कितना हो गया? 60, अरे 64 वॉट। तो अब एक बार देखते हैं किसको ज़्यादा पावर लगी, किसने ज़्यादा पावर खर्च। एक लग रहा है, एक के केस में आंसर आया था हमारा 160 और दूसरे केस में हमारा एक के केस में आंसर आया था 160 और दूसरे केस में आया था 64 वॉट। किस केस में पावर ज़्यादा है? ऑब्वियसली हम देखते हैं पावर ए के केस में ज़्यादा है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? दो लड़कियां थी, दोनों का वेट दे रखा था। वेट का मतलब होता है एम इंटू जी। ठीक है। और हाइट दे रखी थी जो वो चढ़ी, दैट वाज 8 मीटर। एक लड़के को 50 सेकेंड लगते हैं, दूसरी लड़की को 20 सेकेंड लगते हैं। दोनों के केस में पावर निकालनी है। पावर कैसे निकालते हैं? वर्क डन बाय टाइम से निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है? मास एम इंटू जी इंटू एच बाय टाइम। ठीक है। पावर ए के केस, गर्ल ए के केस में निकली थी, गर्ल बी के केस में। 2-3 न्यूमेरिकल और है, वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखो एक बॉय है, उसका मास दे रखा है। देखो इस केस में ना मास दे रखा है, उस केस में वेट दे रखा था। मास दे रखा है तो मतलब ये देखो एम की ही वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? एम की। कितनी दे रखी है? 50 kg। कितनी दे रखी है? 50 kg। कितने स्टेप्स चढ़े उसने? 45। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए 45 स्टेप्स। कितना टाइम लगा? 9 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है। हर स्टेप की हाइट कितनी थी? 15 सेंटीमीटर थी। कितनी हाइट थी? 15 सेंटीमीटर। जी उन्होंने कहा है 10 ले लो। क्या निकालना है? फाइंड इज पावर। कितनी पावर लगी? वी नो पावर कैसे निकालते हैं। पावर निकालते हैं एम इंटू जी इंटू एच बाय टाइम। ठीक है। मास कितना है? 50। जी कितना है? 10। एच कितना है? कितनी हाइट थी? 15 सेंटीमीटर की हाइट थी। 15 सेंटीमीटर की थी यार, इसको तो चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 15 बाय 100 कर देते हैं। टाइम कितना लगा? उसको लगा, टाइम लगा 9 सेकेंड का। ठीक है। टाइम कितना लगा? 9 सेकेंड का लगा। तो अब तुम निकाल सकते हो इसको कैलकुलेट करके, यू विल गेट द आंसर। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसलिए 45 स्टेप्स चले ना, लास्ट में 45 से भी मल्टीप्लाई करना है आंसर को। ठीक है। मतलब उसने टोटल 15 सेंटीमीटर, 15 बाय 100 हमने किया तो मीटर में आया। ठीक है। एक स्टेप की इतनी हाइट थी, एक स्टेप की इतनी हाइट थी, तो फिर टोटल 45 स्टेप की कितनी हो गई? इंटू 45 कर देना। ये तो तुम्हारा हाइट वाला कॉम्पोनेंट निकला। क्या निकला? हाइट वाला कॉम्पोनेंट। अब जी वाला कॉम्पोनेंट निकालेंगे। ठीक है। जी वाला कॉम्पोनेंट हमें पता है 10। तो अब फॉर्मूला जो था एम इंटू जी इंटू एच बाय टाइम। टाइम हमें पता है 9 सेकेंड है। मास कितना? एस, ये एस मिटा दूँ क्या? रुको, काट के लिख देते हैं। एम इंटू जी इंटू एच बाय टाइम। मास हमें पता है कितना था? मास, एक मिनट, मास था 50 kg। जी होता है 10। हाइट होती है कितनी? हाइट कितनी दे रखी है? ध्यान से देखो, हाइट में तो हमने पूरा वो स्यापा करा। 45 बाय 100 इंटू टाइम कितना दे रखा था? टाइम दे रखा था हमें 9 सेकेंड का। ये समझे ना तुम? ये वाला पार्ट हमने क्यों किया? देखो ये वाला पार्ट हमने क्यों किया, तुम लोगों को समझ आया?
15 सेंटीमीटर का एक स्टेप, 15 सेंटीमीटर का था, उसको मीटर में चेंज किया इसलिए 100 से डिवाइड किया और टोटल 45 सीढ़ियाँ थी, इससे मल्टीप्लाई किया। चलो एक न्यूमेरिकल और बचा है, दैट इज़ एनर्जी का। उसके बाद हमने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल एक बार डिस्कस कर लिए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60 वॉट दे रखी है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट में उसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर देंगे, कि किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलो वॉट में। और वो कितने टाइम तक यूज़ होता है, 6 घंटे तक यूज़ होता है। कैलकुलेट करो द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, हमारा बिल भी यूनिट्स में आता है, कभी नोटिस करना। ये कह रहा है कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, ये कैलकुलेट करो। एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम। एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी दे रखी है, 60 वॉट, उसको कन्वर्ट कर देंगे किलो वॉट में, तो 0 पॉइंट कैसे कन्वर्ट कर, देखो 60 को ना 1000 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कटा, कितना बचा, 0.06 बचा, कितना बचा, 0.06 बचा। और टाइम कितना बचा, 6, इसको मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 0.36 यूनिट। आई होप आई एम क्लियर। चलो नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।